अव्यक्त मूल्यों से आध्यात्मिक रत्नों को समझना अर्थात बाप के डायरेक्ट बच्चे अपने आप को मानना और ऐसे ही बच्चे डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। तो बाप के डायरेक्ट बच्चे और डबल पूजा के अधिकारी बनने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज जो बाबा ने मुरली चलाई है, उसमें महान अंतर तो बताया ही है कि दुनिया की कितनी भी नामी ग्रामी आत्माएं हो, जगत गुरु हो, बड़े बड़े धर्म पिताएं हो, लेकिन वो उन्हें क्या प्राप्ति है और आपको क्या प्राप्ति है, इन प्राप्तियों के महान अंतर को बताते हुए बाबा ने कहा है कि आप बच्चे स्वयं को ही देखो कि आप भक्त हो या फिर बाबा के डायरेक्ट बच्चे हो, क्योंकि बाबा परम पूज्य पिता है हम सभी के। तो जब हम उनको पूछते हैं तो एज अ गिफ्ट करके बाबा हमें क्या देते हैं, हमें भी वो पूजनीय बना देते हैं, है ना। तो डबल पूजा के अधिकारी बना देते हैं। मतलब क्या है, एक तो शिव बाबा के साथ शिवलिंग के साथ में वो शालिग्राम रखे जाते हैं, उस रूप में भी पूजा होती है। और दूसरा है देवी या देवता के रूप में भी बच्चों की पूजा होती है। तो इस तरह से बाबा ने हम बच्चों के भाग्य की स्मृति दिलाते हुए बताया है कि आप बच्चे मेरे डायरेक्ट बच्चे हो। और बाकी कैसे है, बाकी भी सभी डायरेक्ट बच्चे ही है, लेकिन आप डायरेक्ट बच्चे शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो। तो आज हम देखेंगे ना कि साकार मुरली को देखेंगे। तो साकार मुरली में जो थर्ड लेसन है, 7 डेज कोर्स में का जो थर्ड लेसन है कि शिव परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य, तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के चित्र को दिखाते हुए ये लेसन स्टार्ट होता है। और उनके द्वारा अभी शिव बाबा इस समय वर्तमान समय संगम युग पर कैसे अपने दिव्य कर्तव्य को इन तीनों के द्वारा स्वरूप दे रहे हैं, यह बताया। अब आज की अव्यक्त मुरली, वैसे तो हमारा ये डिस्कशन लास्ट में रहता है, लेकिन रह न जाए इसके लिए मैं कवर कर रही हूँ कि आज की जो अव्यक्त मुरली है, तो बाबा के ऐसे ही दिव्य कर्तव्यों का पाठ समझ सकते हैं। मतलब बाबा हमें क्या से क्या बना देते हैं, जो कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं भगवान हमारा पिता है या पिता बनेगा और हमें एडॉप्ट करेगा, है ना। ऐसे ना उम्मीदवार थे हम, और बाबा ने आके हम जैसी भोली भाली भारतवासी ना उम्मीदवार आत्माओं को ही क्या किया, चुन लिया, उन्हें अपना बच्चा बनाया। और सिर्फ सिर्फ बना के, लेकिन ये बनाने के कारण हम सारे कल्प में कैसे कैसे अपने भाग्य की प्राप्ति करते हैं। संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन मन धन संबंध और प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, दुख का नाम निशान नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्मा को प्राप्त नहीं होती है। और डायरेक्ट बच्चे होने के कारण, ऊंचते ऊंच बाप की संतान होने के कारण, परम पूज्य पिता की संतान होने के कारण आप आत्माएं डबल पूजे जाते हो, आप डायरेक्ट वंशावली हो। तो बाकी सारे क्या है, हम डायरेक्ट सुनते हैं, सम्मुख सुनते हैं, तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, उसके आधार पर हम ऐसे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाकी सारी आत्माएं श्रीमत नहीं लेती है, सम्मुख नहीं सुनती है, इसीलिए वो जो भी बनती है, लेकिन हमारे जितनी भाग्यशाली वो नहीं बन पाती है। तो किस तरह से आप सर्व संबंधों का रस लेते हो, सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़कर आने वाले पूरे जन्मों के लिए, पूरे कल्प के लिए अपने श्रेष्ठ भाग्य के बीज इस समय बोते हो। तो इस तरह से छोटी सी मुरली है, लेकिन इसमें फिर बहुत ही गहरी गहरी बातें बाबा ने
राज के रूप में बताई है कि कौन से बच्चे हैं जो डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं, लेकिन क्यों बनते हैं। तो इस तरह से आज की मुरली है। सतयुग के आदि काल में हम बच्चे आते हैं, उस समय प्रकृति से लेकर हम सर्व प्रकार के सुख वहां पर भोग लेते हैं, है ना। और फिर बाकी आत्माएं आते ही मध्य काल में है, द्वापर में आती है। तो फिर कितना वो उनके लिए फिर धर्म है तो राज्य नहीं है, और हमारे लिए धर्म भी है तो राज्य भी है। और बाकियों के लिए धर्म है तो राज्य नहीं है, राज्य है तो धर्म नहीं है, माना द्वापर से दो पुरुष हो जाते, धर्म वाले अलग और राज्य वाले अलग। तो इस तरह से कितने सारे राज इस छोटी सी मुरली में आज बाबा ने स्पष्ट किए हैं। पूजनीय कौन बनेगा, उन लोगों को क्या प्राप्ति है, आपको क्या प्राप्ति है और क्यों है। हम्म, कैसे आप ना उम्मीद से उम्मीदवार बन गए। तो इस तरह से बाबा के डायरेक्ट बच्चे बनने का भाग्य जैसे बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है उस भाग्य की। तो पढ़ते हैं, बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। मुरली का टाइटल है, बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। तो सबसे पहले जो नए पार्टिसिपेंट्स है या जिनको पता नहीं है, तो वो अपने क्लास की डिसिप्लिन मेंटेन करने में अपना पूरा पूरा सहयोग देंगे। कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, और फिर ऑडियो ही माइक माइक ऑन नहीं करना है, तो अंडरस्टूड है। वीडियो की तो ऑन करने की जरूरत है ही नहीं। जब होगी तो हम जरूर बताएंगे कि आप इस दिन वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी सी बात है, लेकिन क्लास के डिसिप्लिन को ये बढ़ाती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मुरली की डेट है 24 मई 1977। तो हम बच्चों को फिर से लास्ट में भी हमें ही बाबा ने स्वमान दिए हैं भर भर के, और स्टार्टिंग में भी। पद्मा पदम भाग्यशाली डायरेक्ट बाप की पहली रचना, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के सिर के ताजधारी श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बाबा बोले। क्या बोलते हैं, सबसे पहले बाबा कहते हैं, वैसे तो सर्व आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी है जिन्होंने बाप को पाया है। विश्व देखेंगे ना हम कि कितने थोड़े बच्चे हैं बाबा के, और थोड़ों में मतलब कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी है ना। कोटि के पीछे एक आत्मा होगी, है ना, जो बाबा को पा चुकी है ना, जिन्होंने बाप को पाया है। न सिर्फ जाना, लेकिन जानने के साथ साथ जिनको पाना था वो पा लिया। ऐसे बाप के अति स्नेही सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। वैसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में व राज्य के क्षेत्र में महान व नामी ग्रामी बने हैं, धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं। क्या क्या बने हैं देखो, अन्य आत्माएं जो और धर्म के क्षेत्र में राज्य के क्षेत्र में महान बनी है, नामी ग्रामी बनी है, धर्म पिताएं भी बनी है, जगत गुरु माना पूरे जगत का गुरु कहलाने वाले बने हैं। लेकिन मात पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होता है ना।
तो डायरेक्ट संबंध तो है ही नहीं। माता पिता कहने मात्र कहते होंगे, है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम्हें सब तो बोलते हैं, लेकिन उस संबंध का अनुभव वो करते नहीं, क्योंकि जोड़ते ही नहीं, है ना। तो मैं जब कोर्स कराती थी, तो ऐसा ज़रूर उनको देती थी कि आप क्या करो, एक एक्टिविटी टाइप देती थी। यहाँ पर बताती हूँ कि क्यों नहीं हम अनुभव कर पाते हैं कि भगवान का मतलब पहले तो नहीं करते ना, पहले दिन तो कोर्स जब चालू होता है या फिर हम करा रहे होते हैं उन लोगों को, तो उन लोगों को अनुभव नहीं होता है। तो उनको ये पॉइंट बताने के लिए कि आपको अगर परमात्मा के साथ, हाँ, हमारे जो पिता है, भगवान है, जिसे हम इतने जन्मों से ढूंढते थे, उनके साथ का अनुभव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़े। तो इसके लिए एक एक्टिविटी लेती थी। मैं बोलती थी कि पहला सर्कल निकालना है आपको, उसके बीच में 2-3 नाम ऐसे लिखने हैं जो आपको बहुत प्रिय है। हुँ? ऐसे करके वो लिखते थे और कुछ समय में 1 आध मिनट उनको देती थी। फिर वो हो जाने के बाद मैं बोलती थी अभी इसके बाहर से और दूसरा सर्कल आप ड्रॉ करना, और उसमें आपको वो आत्माएँ प्रिय है, लेकिन पहले जिनके नाम लिखे थे आपने, जो भी इनके साथ आपके संबंध है, उनसे थोड़े ये कम प्रिय है, लेकिन है अच्छे। आपके इनके साथ भी अच्छी बनती है या अच्छे संबंध मेंटेन हुए हैं। ऐसे के 2-3 नाम लिखिए, है ना? तो कोई बोलता था पहले सर्कल में 2-3 नहीं है, 1 ही है। तो सेकंड में भी ऐसी कोई बात होती थी, तो हम उनके ऊपर छोड़ते थे कि भले 1 आध हो, 2 हो या फिर 4 हो, आप लिख सकते हो। फिर ऐसे करके तीसरे सर्कल में भी हम यही बात बोलते थे कि इन 2 सर्कल में लिखे हैं ना, उनको छोड़ के ये भी है, लेकिन इन सबसे कम है। बस आप क्या करना चाहते हो, इनके साथ रिलेशन बनाए रखना चाहते हो, है ना? ये प्रिय वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई एक आध बात अच्छी हो जाती है, तो हम उनकी वजह से उनको याद रखते हैं या फिर किसी न किसी तरीके से उस रिश्ते को निभाते हैं। तो ऐसे करके वो नाम लिखते थे। तीनों का तो इन तीनों के लिए हम समय देते थे और फिर बोलते थे कि अभी आप चेक करो कि आपने कौन से सर्कल में आप भगवान का नाम लिखे हो। हुँ? क्योंकि सबसे प्रिय तो वही होना चाहिए ना, जबकि हमें सर्व प्राप्ति कराने वाला वही है। सुख तो छोड़ो, लेकिन दुःख में जो हमारी सुनता है, जो हमारा साथ देता है, वो वही है। जब वो ऐसे नहीं बोलता है हमें कि मैंने कितनी सारी बातें तुमको बताई थी, तुमने मानी नहीं ना, इसीलिए दुःख आया, भोग लो। है ना? बल्कि उसमें भी वो निकालने का रास्ता बताता है, शक्ति देता है और स्वयं का साथ भी कराता है। लेकिन कब? जब हम उसके साथ वैसा संबंध जोड़ेंगे तब। अब चाहिए सबको सब कुछ, सारी प्राप्तियाँ चाहिए, सारे सुख चाहिए, तो उसके लिए भगवान के साथ संबंध जोड़ना पड़े ना। तो कोई भी मना मोर देन 99% ऐसे रहते थे कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लिखता था। सबसे प्रिय में नहीं लिखता था, सेकंड वाले सर्कल में भी नहीं लिखता था और थर्ड वाले सर्कल में भी नहीं लिखता था। तो फिर मेरा कहने का भावार्थ है कि जब तक हम उनके साथ में सर्व संबंध नहीं जोड़ते हैं, अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। राइट? तो भले हम बाबा के बच्चे बने, लेकिन यथार्थ रीति बनने के लिए कुछ बातों को हमें क्या करना पड़े, अपनाना पड़े, सीखना पड़े, है ना? तो किसी को भी अपना माइक ऑन नहीं करना है, सभी को ध्यान देकर उसे बंद रखना है। सुनीता बहन, आप अपना माइक बंद कर दीजिए, ठीक है? फिर बाबा कहते हैं कि अ, अलौकिक मात पिता का अनुभव वो जगत गुरु धर्म पिता नामी ग्रामी महान आत्माएं स्वप्न में भी नहीं करते हैं, है ना। तो इतनी सारी बातें बाबा ने बताई, महान अंतर में ये भी बातें आती है। फिर बाबा कहते हैं, आप आत्माएं मुख वंशावली हो, डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते, श्रीमत लेने वाली हो, ऐसा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता का नहीं है। आप आत्माएं
आप श्रेष्ठ आत्माएं व पद्मा पदमपति आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। हर रोज याद प्यार मिलती है ना? न सिर्फ याद प्यार, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। क्या कहा आज स्वयं को बाबा ने कि आप बच्चों का सेवक बन क्या करता है? हम्म, हर कदम में साथ निभाता है। अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर, नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। ऐसा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता का नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो। प्रेरणा द्वारा व टचिंग द्वारा नहीं, मुख वंशावली हो। हम्म, कि किसी को टचिंग कराई, प्रेरणा दी, फिर आप बने, ऐसे नहीं। मुख वंशावली हो, डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो। तो बाबा अभी पूछ रहे हैं, भला इतनी सारी भाग्य की बातें बाबा ने बताई, स्मृति दिलाई, तो ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है? ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है? मेजॉरिटी, अधिकतर भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है। हमें क्या मिला टाइटल आज? भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है, जो ना उम्मीदवार थे कि हमें कब बाप मिल सकता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य फिर ऐसे ना उम्मीदवार को ही मिला है। सोचा भी नहीं था, है ना? जब कोई ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनता है, वह असंभव से संभव बात होती है, तो कितना नशा और खुशी होती है। ऐसा भाग्य अपना सदैव स्मृति में रहता है। तो स्मृति और संकल्प है ना, संकल्प ही तो निर्माण करेंगे ना कि वाह। जैसे हमने कल सभी ने गीत गाया, कौन सा गीत गाया? वाह ड्रामा का, है ना? वाह बाबा, वाह मेरा पार्ट, और वाह मीठा ड्रामा, है ना? तो ये सारी स्मृतियां हमें संकल्प क्रिएट करने से मना ये स्मृतियां उजागर हो जाती है, जैसे, है ना? तो यही तो आधार है कि हम अपने भाग्य की स्मृति में हमेशा रहेंगे, तो उसके रिजल्ट हमें नशा और खुशी होनी ही चाहिए। वो होती नहीं है तो बाबा फिर अलग अलग पॉइंट से क्या करते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं। अभी बाबा बता रहे हैं कि सारे ड्रामा के अंदर और धर्म की आत्माओं को देखो और अपने को देखो, महान अंतर है। तो इस महान अंतर को जैसे हम कंट्रास्ट निकालते हैं ना, वैसा भी आप मनन करके या फिर एज इट इज भी मुरली का लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से लिखना चाहिए सभी को, क्योंकि ये सारी बातें फिर हमें अपने भाग्य की स्मृति दिलाने के लिए बहुत बहुत मदद करेगी। क्योंकि रहना तो हम सभी को नशा और खुशी में ही है ना। आज तक इतने सारे नशे और खुशी के लिए बातें की, लेकिन सारी ही कैसी थी? अल्पकाल के लिए। हाँ, हमने एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन सारा ही कैसा था? अल्पकाल के लिए था। और उसके पीछे फिर उल्टे परिणाम को भी हम फेस करते थे, क्योंकि देह अभिमान में करते थे। लेकिन ये जो सारी बातें हैं, हमें अपने पिता की संतान होने का नशा दिलाते हैं, है ना? डायरेक्ट बच्चे होने का नशा दिलाते हैं। तो देखो बाबा सबसे पहले बोलते हैं, पहली बात सुनाई कि डायरेक्ट बच्चे हो। माता पिता व करने वाले डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आदि काल सतयुग अर्थात स्वर्ग की सतो प्रधान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही प्राप्त होती है।
हम्म, तो स्वर्ग में होगी क्या, इसकी महसूसता नहीं, अभी ही होगी। सारे युगों में हम कौन सी फीलिंग, कौन से अनुभव करने वाले हैं, उन सभी का बीज रूपी अनुभव अभी ही हम करेंगे। अभी नहीं करेंगे तो फ्यूचर में भी नहीं करेंगे। और सर्व आत्माओं के लिए बाबा अभी बताते हैं कि सर्व आत्माएं आती ही मध्य काल में है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख व राज्य रजो प्रधान रूप में प्राप्त करते हैं। हम कैसे प्राप्त करते हैं? राजाई उनको भी मिलती है, हमको भी मिलती है, क्योंकि आते ही तो जीवन मुक्ति रहती है ना सभी आत्माओं को, तो भरपूर सुख भोगती है। लेकिन उस वक्त वो कैसी आत्मा होकर और कैसी सृष्टि रहती है? रजो प्रधान रहती है। और हम आत्माएं सतो प्रधान अवस्था अपनी आत्मा की बनाते हैं। इसके कारण फिर सतो प्रधान में प्रकृति से लेकर सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति के अधिकारी हम बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपने जो भोगा उस राज्य को रजो प्रधान रूप में उस राज्य को वो प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी अवस्था, उन आत्माओं की अवस्था भी कैसी होती है? भले जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं लेकिन सतो प्रधान तो वो नहीं बनते हैं, रजो प्रधान रूप में ही वो आते हैं नीचे, है ना। तो जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्ति है, लेकिन आत्माओं को धर्म है तो राज्य नहीं, राज्य है तो धर्म नहीं, क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य दोनों का पूर्व अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है इस युग का? द्वापर, दो मत वाला। अभी तक कैसे था? अद्वैत, कोई भी दूसरी मत नहीं थी, सभी की एक मत, एक भाषा, एक बोली, एक राज्य। ऐसा था, ऐसा था। और अभी द्वापर युग से क्या होता गया? हाँ, दो मत वाला बनता गया, जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ आप हो। और कोई देखा है? और भी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन मन धन संबंध और प्रकृति के सर्व सुख। रहा कुछ अभी? देखो, तन मन धन संबंध और प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नाम निशान नहीं, ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्मा को नहीं होती है। जो कहते हैं ना अभी टाइम नहीं है, या समझते हैं कि हम अभी भी स्वर्ग में ही हैं, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन है है ना। तन तंदुरुस्त है तो मन की बीमारियां हैं, तन मन ठीक है तो धन नहीं है, अगर तन मन धन ठीक है तो संबंध नहीं है ना। तो इस तरह से कुछ है कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि संपूर्ण प्राप्ति में पांच बातें आ जाती है। एक तो तन तंदुरुस्त, मन सुमन, और धन अकिचार, संबंध भी कैसे मधुरता वाले, और प्रकृति से जो सुख है वह भी कैसा होगा? प्रकृति अभी कैसे दुखदाई भी होती है ना कभी कभी, वैसे बिल्कुल भी दुखदाई नहीं, सर्व सुख प्रकृति के भी। तो इतनी पांच बातों से भरपूर अम, होना अर्थात सर्व प्राप्ति को प्राप्त करना। तो ऐसे में कोई दुख का नाम निशान हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण, ऊंचते ऊंच बाप की संतान होने के कारण, परम पूज्य पिता की संतान होने कारण आप आत्माएं भी डबल रूप में पूजी जाती हो। एक सालिग्राम के रूप में, दूसरा देवी व देवता के रूप में। ऐसे विधि पूर्वक पूज्य धर्मपिता व कोई भी नामी ग्रामी आत्मा नहीं बनती है। तो मानने वाले होंगे, बड़े बड़े आश्रम होंगे, है ना, सब कुछ होगा, लेकिन विधि पूर्वक उनकी पूजा हो ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे, है ना। कारण क्या इसका? क्योंकि तुम डायरेक्ट वंशावली हो, समझा।
कितने भाग्यशाली हो जो स्वयं भगवान आपका भाग्य बाला करते हैं। तो सदा अपने ऐसे भाग्य को स्मृति में रखो। कमजोरी के गीत नहीं गाओ। भक्त कमजोरी के गीत गाते हैं और बच्चे भाग्य के गीत गाते हैं। हम्म। तो कितना मेजर डिफरेंस बाबा ने आज बताया। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या करते हैं, है तो आत्माएं, लेकिन भक्ति मार्ग में क्या करते हैं और क्या इसमें ज्ञान मार्ग में क्या करते हैं। तो भक्ति मार्ग में सारी कमजोरी के गीत गाते रहते हैं और यहाँ पर बाबा के बच्चे डायरेक्ट बनने के कारण अपने भाग्य के गीत गाते हैं। तो अपने आप से पूछो, बच्चा हूँ, समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को? अच्छा, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली डायरेक्ट बाप की पहली रचना, सर्व संबंधों के सुख के अधिकारी, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, राज्य भाग्य के अधिकारी, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के भी सिर के ताजधारी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। तो अभी हम अपने अ, भाग्य का सिमरन करते हुए बाबा को 1 मिनट साइलेंस में याद करेंगे। ओम शांति। तो आज देखेंगे तो पूरी मुरली में बाबा ने अन्य आत्माओं के कंपैरिजन में हम आत्माओं के अंतर को स्पष्ट किया है। सारे ही पॉइंट्स आप देखेंगे तो इसी स्वरूप में है कि हम उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो जैसे कुछ दिन पहले लौकिक कंपेनियन और अलौकिक कंपेनियन के कॉन्ट्रास्ट पॉइंट्स हमने लिखे थे। तो एज अ होमवर्क करके आप सभी को इसके इस मुरली के भी पॉइंट्स लिखने हैं, है ना, क्योंकि लिखने से स्मृति और पक्की हो जाती है। राइट। तो इसी का परिणाम जो लिखेगा सो पाएगा, उनको ही खुशी और नशे का अनुभव होगा, है ना। तो ऐसी कहावत भी है ना कि एक बार लिखा और 100 बार बका इक्वल ही है ना। इतना इम्पोर्टेंस है कि क्योंकि लिखते समय हमारी पढ़ने से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट स्वतः ही हो जाती है। ऐसे नहीं होगा, सुनते समय हो सकता है मन बुद्धि कहीं पर भी भागे और हम बस नाम के लिए सुन रहे हैं, है ना। और लिखते समय हमें ये नहीं हो सकता है। राइट। मतलब हमारी कुछ परसेंटेज में इन्वॉल्वमेंट स्वतः ही बढ़ती है लिखने से। इसीलिए पूरी मुरली ना लिखे, लेकिन एक हाथ पॉइंट पर हम अपना मनन भी लिख सकते हैं। और ये तो मुरली पहले से ही छोटी है,
तो पूरी मुरली को ही आप महान अंतर के रूप में लिख सकते हैं कि हमें क्या प्राप्ति है, अन्य धर्म वालों को क्या प्राप्ति है। तो ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली मनन चिंतन हो जाएगा, है ना? और फिर फ्यूचर में इस टॉपिक पे जब भी मुरली आएगी तो ये पॉइंट्स आपकी बुद्धि में उस टाइम पे जरूर जरूर रिकलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको ही इसका मजा लेने को आएगा या फिर अनुभव होगा कि मुझे याद है, क्योंकि मुरलियां ऐसे ही होती है ना कि हर बात हम प्रैक्टिकल में ना करें, लेकिन मुरलियों की पॉइंट्स की स्मृति भी हमें बहुत बहुत खुशी और नशा दिलाती है, क्योंकि पॉइंट्स माना संकल्प तो है ना, तो संकल्प के जो वाइब्रेशंस निकलते हैं उससे भी फिर एक अलग प्रकार की सेवा हो जाती है। अपने घर का वायुमंडल बनता है, घर की सभी अन्य आत्माओं पर भी उसका असर जरूर जरूर पड़ता है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम ना, तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर समय की बात कोई अगर कहेंगे तो उसके लिए मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन की पॉइंट है नहीं, है ना? तो जन्म जन्म का भाग्य है, स्वयं भगवान पड़ा रहा है और प्राप्ति भी इतनी है, तो हमें समय का बहाना नहीं देना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले बाबा क्या कहते हैं कि बाकी सर्व आत्माएं तो बच्चे हैं, लेकिन आप क्या हो, कैसे? ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं कि जो है तुम बच्चे जो हो डायरेक्ट बच्चे हो। अब आपकी मतलब डायरेक्ट पालना मिलती है तुम बच्चों के लिए। बाकी बच्चे तो सारे ही हैं, लेकिन तुम बच्चों के लिए डायरेक्ट मिली। जी, है ना? डायरेक्ट हो, लेकिन फिर बाकियों ने क्या किया, बाकियों को क्या मिला, हमें क्या मिला, इसमें भी थोड़ा सा है कॉन्ट्रास्ट पॉइंट, बता सकते हैं? ओम शांति। हम्म, बाबा ने कहा तुम बच्चे शिववंशी ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां। हमें कोई टचिंग या प्रेरणा से ज्ञान नहीं मिलता है। हम बाबा के मुख वंशा वाले बच्चे हैं और बाबा के सम्मुख बैठ के उस ज्ञान को लेते हैं। और ऐसे हम ऐसी आत्माएं हैं जो कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं हैं, जिन्होंने बाप को पाया है, पाया ही नहीं है, जाना भी है। और ये अंदर में गीत बजता रहता है, जो पाना था वो पा लिया। ऐसे बाप के हम अति स्नेही और सहयोगी बच्चों में आते हैं। बाबा कहते हैं बहुत सारे आत्माएं हैं जो धर्म पिताएं हैं, जगत गुरु हैं, महान आत्माएं हैं, लेकिन उनको इन अलौकिक माता पिता का अ, स्नेह और पालना नहीं मिलती है जो हमें मिलती है बच्चों, हम बच्चों को। हम आत्माएं बाप मत लेती हैं और सम्मुख बैठ के लेती हैं। तो डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हैं तो हमारा भाग्य इन आत्माओं से बहुत अच्छा है। और हम्म, बाबा कहते हैं कि ये नशा और खुशी तुम्हें हमेशा रहनी चाहिए। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज हम यहाँ पर एक एक्टिविटी लेंगे, एक्टिविटी इन द सेंस अभी सभी कोई बाबा के पुराने बच्चे भी है तो नए बच्चे भी है, तो सभी को लाभ मिले। इस कारण हमने सोचा है कि आज हम बाबा के साथ सर्व संबंधों का जो अनुभव है उसके लिए कोई भी इस पे बता सकता है, 1-2 मिनट में, बहुत लेंदी नहीं करना है, लेकिन कोई भी बता सकता है कि बाबा के साथ आप कौन से संबंध का अनुभव ज्यादा पसंद करते हो, और उस संबंध का अनुभव करने के लिए आप कौन सी विधि को अपनाते हो या कौन से संकल्पों की रचना रचते हो, क्या विजुअलाइजेशन करते हो। तो इस स्वरूप में हम लेंगे, क्योंकि बाबा ने आज कहा है ना कि बाकी सर्व आत्माएं ये माता पिता के संबंध का या फिर बाबा के साथ सर्व संबंध का सुख नहीं लेती है, स्वप्न में भी नहीं सोचती है कि हम लेंगे, लेकिन हम बच्चे लेते हैं। तो जरा इस पॉइंट को हम आज फोकस करेंगे, और जो नए पुराने बच्चे हैं सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं तो ध्यान से सुनेंगे ताकि फिर नेक्स्ट टाइम वो जरूर जरूर कर पाएंगे। ठीक है। ओम तो शांति कोई, दीदी। हाँ जी। ओम शांति। मैं रेखा जायसवाल इलाहाबाद से। तो मैं हम्म, बाबा के साथ, मुझे लवर का रिलेशन सबसे बेस्ट लगता है, उस सेकंड में कनेक्ट होता है, वो आनंद की जो अनुभूति होती है बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सेकंडों में हम कुछ भी बाबा के साथ रह के कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी हमको पहुंचना है, शकाश देना हो, कभी भी। ये मेरा अनुभव रहा है। बाकी और अच्छा। रिश्ते, लेकिन ये बहुत अच्छा रिश्ता मैंने महसूस किया, मैं अकेला नहीं फील करती। मैं लीगल अच्छा। प्रोफेशन से हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हूँ। तो मुझे वहाँ भी बहुत
रेखा बहन, गलती से आपको म्यूट करने में आया है, तो आप प्लीज ऑन करके बता सकते हैं। हाँ, मैंने कहा ओम शांति दीदी, सभी को ओम शांति। मैंने ये कहा कि बाबा के साथ लगभग का रिलेशन सबसे अच्छा मैंने महसूस किया। वहाँ मैं सेकंडों में मैं पहुंच जाती हूँ उनके साथ, जहाँ भी मुझे कुछ भी करना, चलिए बाबा हम लोग यहाँ चलते हैं, बाबा शकास देते हैं, डिफेंस एरिया में चलते हैं, बाबा कश्मीर पे जाते हैं, विश्व के सभी भाई बहनों जहाँ इंचार्ज सब लोग हैं, सेंटर जितने बाबा वहाँ चलते हैं, कि वो लोग इतनी सेवाएं देते हैं, चलिए हम वहाँ शकास देते हैं। कितने लोग पर सेकंडों में वो काम होने लगता है, वो बहुत अच्छा होता है। जैसे लगा बाबा को बहुत हैप्पी हो रहा है, बाबा की चीजें मुझे मिल रही है, लोगों की भी खुशियां मुझे मिल रही है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में लीगल एडवोकेट, मैं लीगल प्रोफेशन से हूँ, तो उस प्रोफेशन में भी मैंने बाबा को साथ लेके देखा, मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। जैसे बाबा अरे सामने बैठ के इंडिकेट करा, बेटे ऐसे, बाबा ऐसे करूँ, हाँ ऐसे, एटलीस्ट मैं गाड़ी भी चला रही, बाबा बैठ जाओ मेरे साथ। तो कभी कभी बाबा को छोड़ती भी हूँ, बाबा आप बैठे हो, हाँ बच्चे बैठे, बाबा मैंने सुना नहीं, आप फिर से बोलो, मैं तो शरीर में हूँ ना, मैंने सुना नहीं। छेड़ती भी हूँ, तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है, आई फील वेरी गुड। बाबा बाबा के बहुत लिए बहुत अच्छा फील होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा अनुभव आपने शेयर किया, और संबंध का भी नाम बताया। हाँ बोलिए अशोक भाई जी, बोलिए। वैसे संबंध संबंध तो सभी हम है ना उनसे निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन जो है मदर फादर का ज्यादा रहता है। तो जैसे कि पहले जैसे हम है ना घर से जब भी बाहर निकलते थे ना, तो पापा से कह के और फिर हमें बाहर निकलना होता था, या उसको साथ भी लेके मतलब जाना, साथ भी लेके जाना। लेकिन शुरू शुरू में जब घर से निकलते थे ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तब तक कोई और बता सकता है जब उनका नेट का कनेक्शन ठीक हो जाए। दीदी मुझे हाँ हाँ अपने जी साजन ओम को संबंध। ओम जी, शांति। दीदी मैं बोलूं या हाँ जी, तन्वी बहन आप बोलिए। ओम शांति। दीदी दीदी मुझे बाबा के साथ का सबसे ज़्यादा बेस्ट अनुभव जो लगता है वो साजन का लगता है, और इस का अनुभव करने के लिए मैं रात में ही संकल्प लेती हूँ कि मुझे जो है साजन का संबंध करना है, और उसी को संकल्प लेते लेते उसमें ही आगे बढ़ती हूँ कि मतलब आत्मिक रूप से या लौकिक रूप से भी साजन के क्या क्या संबंध होते हैं, और वो और उसी में ही सो जाते हैं। फिर जब सुबह उठते हैं तो अमृत वेले में वैसी ही अनुभूति होती है, और सारा दिन उसी संबंध के साथ में ही जाता है, और बहुत अच्छी अनुभूति होती है, मतलब इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अरे बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हाँ, तो दो तो ऐसे ओम हैं। शांति दीदी। हाँ, सीमा बहन आप बोलिए, फिर सस्मिता बहन जी बोलिए, फिर पुष्पा दीदी। बहन आप बोलिए, ठीक है। जी दीदी। दीदी मेरा मेरा ये एक्सपीरियंस है कि बाबा के साथ के, जैसे मैं बाबा को अपना पिता के रूप में, मतलब जैसे उन्हें मतलब संबंध के वैसे मानती हूँ कि अब बाबा मेरा ही पिता है। तो उनको अगर मैं कहती हूँ कि जैसे बाबा ये कोई बात हुई, ऐसे बात हुई है, या कोई भी मेरे मन में बात होती है, तो बाबा ये है कि मेरी वो सुनते हैं और प्रॉब्लम भी दूर करते हैं। कि जैसे बाबा कि आज मैंने कहीं जा रही हूँ तो आप मेरे साथ चलिए, मैं उनको कहती हूँ। तो एक अजीब सी मतलब यही बात होती है कि जैसे ऐसा लगता है कि बाबा कह रहे हैं हाँ चलो, तो मुझे ये बात अंदर से अपने बहुत अच्छी लगती है। तो और एक बच्चे के रूप में ही, क्योंकि मुरली में आता है ना कि बाबा को हमने अपना बच्चा भी बनाया है, तो एक बच्चे के रूप में जैसे मैं कहती हूँ बाबा आप मेरा प्यारा छोटा सा बच्चा हो, तो आप मेरे साथ सो जाओ। तो फिर मैं उनको अपने बच्चे के रूप में जो है ऐसे फील करती हूँ। माता पिता तो वो है ही, ये दीदी यही परमात्मा के साथ जो संबंध बनाया है, कि जो पहले नहीं पता थे कि उनको एक भगवान के रूप में हम याद करते थे, और लेकिन जब जैसे संबंध जोड़ा तो एक फील अब होता है कि नहीं, उसको फील करना है, अब अभी इसी समय पर करना है। तो अब जैसे आज भी एक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जैसे कई बार लौकिक मतलब कोई बातें ऐसी होती है, तो जैसे वो कई बार योग में परेशान करती है, तो मैं बार बार यही रिपीट कर रही थी कि नहीं, मेरा बाबा बैठा है, मेरा पिता बैठा है बड़ा, जिसे मैं अपना डैडी भी कहती हूँ, तो वो है, मुझे कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ कर्म करना है, मेहनत करनी है। जी दीदी ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी का मतलब ये अनुभव रूपी रत्न सुनने से भी ना, मतलब एक नशा और खुशी का माहौल हमारे क्लास में स्वतः ही बन जाता है। तो
बहुत बहुत धन्यवाद सीमा बहन, आपने भी बहुत अच्छा सुनाया। बोलिए सस्मिता बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी। मैं भी बाबा को हरदम बाबा रूप में मैं जाते हो, शिव बाबा बाबा और ब्रह्मा माँ बोलकर मैं उनकी गोदी में मिडिल में सो जाती हूँ। बाबा को जो बोलते हो बाबा वही टाइम में मुझको उठा देंगे। अमृत वाला मैंने राइट टाइम बाबा पूरा, कभी मैं अलार्म नहीं देता, बाबा वही टाइम में डाकता है और जो भी प्रॉब्लम होता है बाबा को बोल देता हूँ। और मैं हरदम सुबह नहा धो के जैसे भक्ति में पूजा करते ऐसे मैं बाबा को मैंने बेटा रूप में भोग लगाता हूँ, गोदी में बिठाकर बच्चे को खिलाता हूँ, एक बार भोग लगाता हूँ बाबा को। और बहुत अनुभव, मैंने बाबा को जो बोलता हूँ बोल देते, हरदम मेरा पास पास रहते हैं बाबा। सब कुछ मैंने बहुत बहुत फील होता है बाबा जैसे हरदम पास ही रहते हैं, ऐसे अनुभव होता है। जी, भारतवासी बोली बोली आत्माओं को चुनकर बाबा भी बहुत बहुत खुश होते होंगे, है ना। इसीलिए किसी भी कल्प में कोई भी बच्चे को अदली बदली नहीं करते हैं बाबा, राइट। बोलिए संगीता बहन, और फिर पुष्पा बहन, आपको भी बोलना था ना, आप भी बोलना इनके बाद। ओम शांति दीदी। हम ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं दीदी। हमारे घर में माँ का बहुत पूजा होता था, हमारे पापा लोग करते थे। तो मुझे ना माँ का ही संबंध बहुत ज्यादा मतलब रिश्ता है, और उसमें ही मेरे को, जैसे आप लोग बोलते हैं ना आत्मस्मृति का, तो उस समय मेरा मतलब सूर्य की तरह से जैसे हम लोग देखते हैं भ्रिकुटी में ना, तो वैसा महसूस पहले से ही होता था दीदी। तो और अच्छा, माँ का जो स्नेह है ना, वो चीज मतलब बहुत भासता है अपने मन को। और अब जो है परिवर्तन जब ज्ञान में आए तो पता चला कि सब 6 संबंध जो है मस्ट है करना। तो फिर अब परिवर्तन रुक के, लेकिन ज्यादा माँ का ही होता है मन में। ओम अच्छा, शांति। अच्छा, बहुत और अच्छा। लेकिन ज्ञान में सूरज को हम देखते थे पहले, वो हम्म। नहीं होता। अब क्या है, महसूसता होता है, वो चीज हट गया। तो ये थोड़ा सा मेरे साथ डिफिकल्ट हो रहा है अभी, बाकी सब नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, ये होता जाएगा इजी इजी। इसीलिए आज हम जो कहा है ना, किस बात पे फोकस कर रहे हैं कि अन्य लोगों से भी, अन्य आत्माओं से भी हमें, सबका यूनिकनेस है ना, तो अलग अलग आइडिया मिल सकती है, हमें मदद मिल सकती है। इसीलिए आज जी सभी का ध्यान से सुनना जी और उस दीदी, क्योंकि अनुसार। जी दीदी, मतलब ये जो है ना, मतलब नवरात्र जो होते हैं ना, दोनों नवरात्र करते थे हम, और गायत्री का मतलब करते थे साधना हम बहुत ज्यादा। उसी से मेरा वो चीज आने लगा था। लेकिन जब ज्ञान में आए तो फिर तो मंत्र को छोड़ देना, ये सारा चीज बाबा बोलते, जैसे बाबा बोलते श्रीमत पर चलना, तो सारा चीज को छोड़ दिए और सिर्फ फिर फोकस बाबा के। लेकिन मातृत्व का जो है ना स्नेह, वो चीज मेरे से नहीं हटता है दीदी। बाकी सब फीलिंग करते, लेकिन ये बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, आएगा। शिव से जितना जुड़ते जाएंगे ना, तो स्वतः ही अ, शिव शक्ति, मातृत्व, रहम, सहन, ये सब कुछ आता जाएगा, है ना। बोलिए पुष्पा बहन, बोलिए। शांति दीदी। ये बाबा से तो मतलब जितने भी संबंध है, वो एक चार्ट आया था मधुबन से, तो वो डेली डे बाय डे डिफरेंट डिफरेंट हम लोग अनुभव करते हैं, फील करते हैं। कभी माता पिता का, कभी सदगुरु का, कभी बेटे का, कभी बेटी का। लेकिन फिर भी मुझे सलोने साजन वाला तो इतना अच्छा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल फील होता है कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मुझे घुमा रहे हैं, मुझे विमान में बैठा के घुमा रहे हैं। और कितना स्नेह है बाबा का, ये सब फील करती हूँ सलोने साजन वाले में। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जी, बाबा को साजन के रूप में ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा बहन। बोलिए मनु बहन, बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। बारिश आ रही है। जी जी। मैं ये बोल रही थी कि मुझे ना बाबा से केवल यानी साजन वाली फीलिंग नहीं होती है, और ये बच्चे वाली फीलिंग नहीं होती है। केवल बाबा, दोस्त, पिता, बस यही वाली फीलिंग होती है। थोड़ा साजन वाला डिफिकल्ट लगता है, और बच्चे का भी रोल रोल नहीं ले सकती मैं बाबा का। मतलब दोनों डिफिकल्ट लगते हैं।
अच्छा, तो आप सुन रहे ना, मेजॉरिटी वही कर रहे, तो वो क्या-क्या थॉट्स करके मतलब बाबा के साथ इस संबंध का अनुभव कर रहे हैं। तो आप सुनते रहिए, सभी का अलग-अलग रहेगा, ऐसा नहीं है कि यही संबंध से बाबा को याद करना है, नहीं। हर एक आत्मा का देखो, आप बोल रहे दोस्त और ये और क्या बोला? पिता के रूप में ज्यादा देखती हूँ मैं। हाँ, तो ठीक है ना, बस मतलब वही हाँ, पिता तो माता के रूप में, क्योंकि ये मिसिंग है ना मेरे साथ में, तो मुझे ये ज्यादा अच्छा, अच्छे लगते हैं। और दोस्त मेरे कोई भी नहीं है, किसी देहधारी अच्छा, को दोस्त नहीं बनाया है। अच्छा। और वाकई में नहीं भी है मेरे दोस्त। तो बाबा के साथ ये फीलिंग ठीक है, लेकिन वो साजन वाली, कई लोग जैसे मुस्लिम में बाबा बोलता है ना कि साजन, तो मुझे थोड़ा हुँ। सा कठिन लगता है ये कि साजन वाला मेरे से नहीं हो पाता है। और अच्छा, बच्चा कभी कभी वो जब वो कोई एक बार आया था कि बाबा को अपना बच्चा भी बनाना है, तो बच्चे की जिम्मेदारी बहुत होती है ना, तो इसलिए नहीं हो पाता। अच्छा, तो फिर आप दोस्त के रूप में जो बाबा को याद करते तो क्या विजुअलाइज़ेशन करते हो? क्या थॉट्स लेते हो? वो जैसे हर काम में, जैसे अपन लौकिक में दोस्त, जैसे पहले दोस्त थे ना कि अपनी बहुत सारी मन की बातें उनके साथ शेयर कर देते थे। लेकिन जैसे ही मेरे टेस्ट हुए उसके बाद मैंने अब किसी से भी दोस्ती नहीं रखी। मेरे दोस्त खत्म हो गए, तो मैं हर शेयरिंग बाबा के साथ करती हूँ। मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि बाबा ऐसा हो रहा है और मुझे ये करना है। ये बहुत अच्छा लगता है कि सारी चीज एक फ्रेंड की भांति में बाबा को शेयर कर देती हूँ। पिता जी, के बहुत रूप अच्छा। अभी तो में, हाँ आपके दीदी। बाबा को आपने दोस्त बनाया, तो सारे जो परिवार है, जो हमारे जुड़ रहे हैं क्लास में, ये हम सभी आपके दोस्त ही हैं, राइट? तो बाबा ने उसका गिफ्ट ही जैसे आपको दिया है, हाँ, राइट? बाबा सभी बाबा इज परि माय फैमिली, बाबा's फैमिली इज माय फैमिली। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और किसी को सुनाना है, सुना सकते, सभी को पार्टिसिपेट करेंगे बोलने का मतलब हाँ, बोलिए राखी बहन ओम बोलिए। शांति दीदी। एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा पापा के साथ मदर का रिलेशन फील करती हूँ, बिकॉज जब सब छोटे से ही स्कूल से आना, सब कुछ अपनी मदर को बताना, चाहे वो पढ़ाई का हो या कोई प्रॉब्लम हो, और कहते हैं ना मदर इज योर, होता था। और मेरी मदर स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग थी शुरू से ही, तो अच्छा। उसका भी इम्पैक्ट रहता था। तो अब हुँ, मैंने क्या किया है कि अपनी मदर का वो जो मैं उनको बोझ देती थी झोला में भर भर के, लाइक ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था, मैंने उनको बिल्कुल बंद कर दिया। अब सब बाबा को दे देती हूँ। अरे वाह! और हुँ, हुँ। अपनी मदर को हल्का कर देती हूँ मुरली के कोई पॉइंट सुना के, तो वो बहुत खुश होती है सुन के, उनका माइंड भी हल्का हो जाता है और वो बहुत अच्छा महसूस करती है कि जो मैंने किया अब वो मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मेरी बेटी अब ये चीजें कर सकती है, वो अपने प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकती है। बट एक्चुअली मैंने बाबा को मदर बना लिया है और सब कुछ मैं उनसे शेयर करती हूँ और मुझे रिस्पॉन्स भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। वही, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। मतलब यही है ना कि जो भी संबंध हम बाबा के साथ में जोड़े, उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलना चाहिए। जैसे आप सभी रिजल्ट के बारे में बता रहे हो, तो बाबा क्या करता है, जैसे हम साजन बनाते हैं, तो जो भी हमारे माताओं के कहो या अधर कुमारों के कहो, जीवन साथी है, एक-दूसरे को एक अलग रीति से सहयोग दे पाते हैं, है ना? क्योंकि जो जर्नी हमारा बाबा का बनने के बाद चलता है, तो निस्वार्थ है ना? जो दुनिया के हिसाब से कंपेनियन बन के रहते हैं, हमारा सारा लौकिक अलौकिक में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से जो भी संबंध हम बाबा के साथ जोड़ते हैं ना, वो उसका फ्रूट बाबा अभी ही देता है। एक तो फीलिंग बहुत अच्छी आती है, जैसे दोस्त का संबंध जोड़ा तो कोई दोस्त हमें सच में ऐसा मिल जाता है जो हम सच ट्रू फ्रेंडशिप हम उनके साथ में रख सकते हैं। तो साजन का भी ऐसा ही होता है कि हमें घर से सहयोग देना और लेना बहुत बहुत एक अलग लेवल पर हो जाता है। तो ये सभी रिजल्ट खुशी और नशा तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये भी एक रिजल्ट है कि उस संबंध से हमें बहुत-बहुत प्राप्ति अनुभव कराता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि फलाना व्यक्ति मेरे साथ, फलानी आत्मा मेरे साथ ये रिश्ता बहुत अच्छा निभाती है। नहीं, वो बाबा ही कराता है उनके द्वारा। वास्तव
है आज जो हम समझते हैं ना, इसीलिए फिर दुख का कारण भी बना लेते हैं स्वयं ही, कि कोई भी देदारी से हमें जो भी सुख की प्राप्ति होती है बच्चे के द्वारा, है ना, युगल के द्वारा, दोस्त के द्वारा, माता पिता के द्वारा, देने वाला बाबा ही है। जो हम अभी बीज बो रहे हैं सर्व संबंधों का, उसका रिटर्न वो हमें क्योंकि उसका रिटर्न एक जन्म के लिए नहीं होता है। हम भले पुरुषार्थ एक जन्म के लिए करते हैं, लेकिन बाबा उसका रिटर्न हमें भिन्न भिन्न अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक संबंधों से वो देता है। अब कौन से संबंध का सुख हमने नहीं लिया है या वो संबंध नहीं जोड़ा है, तो आप देखना अंतिम जन्म में हमें वही कमी महसूस होती है। या तो वो संबंध होता नहीं है, या फिर होकर उससे वो जो मिलना चाहिए, सहयोग कहो या खुशी कहो, वो नहीं प्राप्त होता है। इसके कारण इस समय भले हमें कुछ संबंधों में ज्यादा रस आता है बाबा के साथ में संबंध जोड़ के, लेकिन कुछ संबंध जो हम नहीं कर पाते हैं उसे भी हमें बीज की तरह बोना है, उसका भी एक्सपीरियंस हमें जरूर करना है, ताकि फिर आने वाले सभी जन्मों में हमें सभी संबंध कैसे मिले, बहुत अच्छे मिले। बाबा तो यही देगा ना, वो खुद तो नहीं आएगा, खुद अभी आएगा, इसीलिए वो बाद में देगा, राइट। तो ये सारी टेक्निक की बातें है, सारी लॉजिकल है, ऐसे ही सिर्फ भावनात्मक लेवल पर नहीं है ये सारी बातें, है ना। तो और कोई शेयर करना चाहेगा कि कौन सा संबंध बाबा के साथ अच्छा लगता है और आप उसे कैसे प्रैक्टिस करते हो? ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति दीदी। मेरे को सबसे अच्छा लगता है पिता के रूप में बाबा को। और जब मैं पिता के रूप में बाबा को याद करता हूँ तो मैं बाबा से यही कहता हूँ कि लोग भगवान समझ के आपको ढूंढ रहे हैं और आप पिता बन के हमें जो है कितना प्यार देते हो, कितने अच्छे से पालना करते हो, सारी चीजें हमारा ध्यान रखते हो, आपकी जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियों से हम हो। एक तो पिता के रूप में, और जब मुरली पढ़ते हैं तो टीचर के रूप में हम बाबा को याद करते हैं कि टीचर के रूप में कि आप आ जाओ, और बाबा से हम कहते हैं कि आप कितने कैसे कैसे राज खोल देते हो कि जो जिसे दुनिया जानती नहीं हो, हमें सारी चीजें क्लियर है, आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो इस तरीके से और थैंक्स बोलते हैं बाबा को कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि दोस्त होता तो बुद्धि उधर भी जाती। तो हम बाबा को दोस्त के रूप में भी याद कर लेते हैं कि, और साथी के रूप में भी याद करते हैं वर्क प्लेस पे कि जो है आज मदद करने के लिए बीच में उनसे रूढ़ ध्यान करते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शांति। हाँ, मेरी बहन आप शिवा भाई जी की बात बताना, ठीक है? हाँ दीदी, जब योग करते हैं दीदी उस टाइम में माँ के रूप में बहुत अच्छा लगता है दीदी, कि जैसे कि यहाँ से उड़ के चले जाते हैं और बाबा के गोद में बैठ जाते हैं। बाप दादा जैसे रहते हैं सुख मतलब में, तो उनके गोद में छोटा बच्चा बन के जब बैठ जाते हैं तो इतना प्यारा लगता है। और अगर बाबा को पिता के रूप में अनुभव करते हैं तो बाबा हमको जो है अपने कांधे के ऊपर बिठा के जो है पूरे दुनिया का सैर कराता है। तो इतना प्यारा अनुभव होता है दीदी। और जब भी काम करते हैं दीदी, जैसे जिस टाइम में खाना बनाते हैं या फिर कुछ अगर दूसरा कुछ अगर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उस टाइम में अपना दोस्त के रूप में आ जाओ बाबा, आप भी मेरे साथ आ जाओ, तो उनके साथ का अनुभव होता है। और इतना इजी लगता है कि ऐसा लगता है कि बाबा मेरे साथ है और ये जो वर्क है बहुत इजीली हो जा रहा है। तो इस तरह से दीदी हर प्रकार से बाबा से बहुत ही प्यारा अनुभव होता है। जी, ओम शांति। बहुत अच्छा। मयूरी बहन, हाँ। जी, ओम शांति दीदी। हम्म। यानी मेरा एक्सपीरियंस है कि जो जब हम ज्ञान की गहराई में जाने लगते हैं तो उस ज्ञान की हमारे गहराई की स्टेजेस अनुसार वो संबंध हम प्रस्थापित कर पाते हैं। क्योंकि पहले ये सब सुना था कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और ज्ञान में भी आने के बाद सुना था कि बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति। यानी जब शुरुआत में मैंने जब ये ज्ञान लिया तब मुझे सिर्फ बाप का ही संबंध है, यानी बाप मेरा पिता, बस यही कंफर्टेबल लगता था। तो वो क्यों लगता था? क्योंकि मुझे जिम्मेवारियां खुद संभालनी नहीं आती थी, तो फिर वो बाबा पर सौंप देते हैं ना, तो इसलिए वो कंफर्टेबल लगता था। तो इसलिए मैं बाबा को पिता के संबंध में ही याद करती थी और वही मुझे अच्छा फीलिंग देता था। बाकी साजन, बच्चा, फ्रेंड वगैरह इतना इजी नहीं आता था मुझे। यानी मैं सिर्फ जो बोलने के लिए, इमोशनल होने के लिए बोल देते हैं हम, लेकिन वो जो अनुभूति है वो नहीं आती थी। फिर बाद में जब मैं ऐसा थोड़ा सा डीप
मुरली की स्टडी करने लगी, तो फिर मुझे वो फ्रेंड का आने लगा, जो अनुभूति होती है ना कि अरे बाबा मेरा फ्रेंड है, हर समय मेरे साथ रहता है, तो वहाँ तक मैं पहुँची। और फिर बाद में उस उससे भी आगे जब ऐसे लौकिक में थोड़ा बहुत ऐसे लगता है ना कि साजन का, तो जब हम बाबा के ज्ञान की गहराई में जाते हैं, तो समझ में आता है कि एक्चुअली साजन का संबंध क्या होता है। वो तो लौकिक में कभी भी कोई कितना भी प्यार करे लेकिन नहीं समझ सकता। जब हम इस ज्ञान में आते हैं, तो एक्चुअली साजन वाली फीलिंग क्या होती है, वो फीलिंग पता चलती है। और वो जब पता चलती है, तब वो साजन की जो बाबा से संबंध है, वो हम प्रस्थापित कर सकते हैं। और फिर बाद में वो सब आते हैं, माता-पिता सब आते हैं, लेकिन वो जो बच्चे वाली फीलिंग है ना, बाबा को बच्चा बनाना, वो लास्ट वाली ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब हम तन, मन, धन सब समर्पित, वो थोड़ी-सी लास्ट स्टेज लगती है। मेरे लिए तो कठिन है, इसलिए मैं बाबा को बच्चे के रूप में कभी याद भी नहीं करती, और करने भी लगती हूँ तो मुझसे पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि मेरी अभी वो स्टेज नहीं है ऐसा लगता है। वो जो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा सब कुछ तेरा समर्पित, तन, मन, धन, वो बोलने के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन जब एक्चुअली बात आती है ना प्रैक्टिकल की, तब नहीं होता है वो। तो इसलिए मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। तो अगर आप मुझे कोई उसके लिए मार्गदर्शन करें कि बच्चे का संबंध कैसे प्रस्थापित करें, तो अच्छा होगा दीदी। ओम तो शांति, थैंक यही यू। जवाब भी आपने ही दिया है इसका एक्चुअली, कि हम जैसे-जैसे गहराई से समझते हैं, हमारी आत्मा में जो कंटेंट बढ़ता जाता है, उसके अनुसार हम संबंध प्रस्थापित करते हैं, राइट? तो जवाब आप खुद खुद ही दे चुके हो और यही सच है। और कौन-सी लॉजिकल बात होती है? एक तो मैंने बताया कि सर्व संबंध से जो भी हमें अ, खुशी मिलती है, स्नेह मिलता है, उसका कारण यही है कि हमने इस समय पिछले संगम पर वो हमने बीज बोया था, जिसका फ्रूट हम अभी तक खा रहे हैं। और बाबा क्या करता है ना कि ये भी देखा है कि जिन आत्माओं का उनसे सच्चा प्यार है, हमारा तो है ही, लेकिन बाबा का भी है, तो बाबा हमें सुरक्षा अर्थ भी बहुत सारी आत्माओं से स्वतः ही दूर रखते हैं। है ना? आप कितना भी कोशिश करने जाओ, जैसे होता है ना, हम प्रोटेक्शन ज़ोन में अपने बच्चे को रखते हैं। समझो मान लो कोई बच्चे की कंपनी अच्छी नहीं है, या फिर मारपीट या झगड़ा ऐसा कुछ हो रहा है, या दुखदाई कोई बात हो रही है जो दोनों के लिए अच्छी नहीं है, तो क्या करते हैं हम, थोड़ा-सा बच्चे को भी सिखाते हैं और रखते भी हैं वैसा। तो बाबा भी सच में ये बात करते हैं, तो हमें कोई दोस्त नहीं है, ऐसी कोई भावना नहीं है। अभी हमारा परिवार सभी एक-दूसरे के दोस्त हैं, सभी एक-दूसरे के परिवार की तरह हैं। तो बाबा ने ये जैसे हमें गिफ्ट ही दिया है, कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी ने कुछ खास एफर्ट्स नहीं लिए परिवार बनाने के लिए। ये तो स्वतः ही बाबा ने बनाया और ये बन गया है। हाँ, और कौन-सी बात होती है बाबा के साथ सर्व संबंध का अनुभव करने इस समय जो हम करते हैं, उसमें एक तो मैंने बताया कि पूरे कल्प में हमें अच्छे-अच्छे संबंधी मिलते हैं। दूसरी कौन-सी लॉजिकल बात इस एक्सपेरिमेंट से होती है? बोलिए सबिता बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी, मुझे जो बाबा का टीचर के रूप में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो पढ़ाई था, लौकिक पढ़ाई था, वो बीच में ही छूट गया था। तो इसलिए मुझे रात को जैसे मैं बहुत नहीं, मेरा पढ़ाई छूट गया है, मैं अभी कर नहीं सकती, ऐसे में एग्जाम देने के लिए जा रही हूँ, मेरा कुछ हो गया है, ऐसे-ऐसे करके आता था। लेकिन जब से जो मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, ये जो सम्मान लिया और बाबा के साथ जो टीचर का जो संबंध मैंने निभाया, तो उसके बाद सच में मुझे एक दिन भी वो वाला सपना अभी नहीं आता है अभी, कभी भी नहीं आता है। ऐसे तो बाबा के साथ सर्व संबंध का जैसे कभी कौन-सा संबंध हो, कभी कौन-सा संबंध हो, ऐसे अनुभव मैं करती हूँ। लेकिन टीचर के रूप में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब मुरली पढ़ते हैं, तो जैसे आज भी सुबह भी जब ये अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, तापसी बहन, मैं और अवनी भाई तीनों पढ़ रहे थे, तो इतना अच्छा फीलिंग आ रहा था, बाबा क्या-क्या हमें आप बना रहे हैं, ऐसे-ऐसे करके हम बातें कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और कभी-कभी मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, तो मैं किचन में खाना बनाती रहती हूँ, तो विंडो से मैंने ऊपर देखती देखती हूँ, तो जैसे मुझे बादलों के बीच में जैसे बाबा दिखाई देते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि बाबा जैसे हाथ हिला रहे हैं। फिर मैं तुरंत ही जैसे बोलती हूँ कि नहीं,
तापसी बहन को फोन लगाती हूँ, देखो देखो आपकी विंडो में भी देखो बाबा, मैंने अभी बाबा को भी बोल, बाबा मुझे अभी आकर हाथ हिलाए और मैंने बाबा को आपके पास भेजा है, देखो आपकी विंडो में भी देखो बाबा आ गए हैं। जैसे ऐसे करके भी बाबा के साथ जैसे जैसे खेल जैसे ऐसे ही करती हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो टीचर का जो संबंध है यही मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बाबा का भी, बाप का भी जो संबंध है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। बहुत अच्छा है ना। देखो कितने वैरायटी संबंध से हमें आज रूबरू होने को मिला, है ना। मंजू बहन, आपको कुछ बोलना था? ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि कौन सी लॉजिकल बात और एक इसमें हो जाती है जो हम बाबा के साथ सर्व संबंध का अनुभव लेने लगते हैं और लेना भी चाहिए। तो कौन सी और एक बात हो जाती है दीदी बड़ी? एक बोलूं, जो आपने हाँ, क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से, जो हम बाबा के साथ सर्व जो भी कुछ कमजोरियां होती है लौकिक में या कुछ भी ऐसा हमें लगता है कि हमें ये अच्छे से नहीं आता, जो कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से या कुछ भी हम उसे बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसे, कि हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी कमजोरियां हमारे अंदर की, तो वो भरने लगती है। जैसे कि हमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, कोई कुछ भी कहे हम थोड़े से इजी बिंदास हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हम छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं, इजी हो जाते हैं, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और दूसरी लॉजिकल बात है कि उस संबंध की कमी बाबा भर देता है जब हम उसके संबंध की याद करने लगते हैं, तो वहां से थोड़े अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। समझो साजन की अच्छी फीलिंग नहीं थी, यानी मैं खुद को कम समझ रही थी यानी मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन में, लेकिन जब बाबा के साथ साजन का संबंध निभाते हैं तो वो जो संबंध है वो हैप्पी हैप्पी लगने लगता है, जो पहले के हिसाब से वो लगता है मुझे चेंज। ओम जी शांति। जी, ये तो सच है ना कि बाबा, मैंने कहा ना कि अभी से लेकर आने वाले सभी जन्मों में उस संबंध में इतनी ब्यूटी भरता है जो हमें दुखदाई कुछ नहीं मिलता उस संबंध से। तो और कौन सी बात होती है? दीदी एक तो जो है पवित्रता की धारणा पक्की होती जाती है, और दूसरा जो जो हमारा व्यर्थ चलता है तो व्यर्थ बंद हो जाता है, और व्यर्थ भी समर्थ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। नजदीक आए। और क्या होता है, इसी बात को हम कैसे बनाएंगे एक बहुत ऊंची अवस्था जो बाबा का साथ लेने के लिए, यथार्थ रीति साथ लेने के लिए, परम धाम टिकने के लिए हमें बहुत मदद करती है। ऐसी ऊंची अवस्था हम बना सकते हैं, उसका नाम क्या है और मतलब लॉजिक ओम भी बता। हाँ बोलिए। वैराग्य हो जाता है दीदी दुनिया से। अच्छा, हाँ, बाकी संबंधों से भी वैराग्य और दुनिया से भी, ठीक है, ये भी ठीक है। और दीदी बीज रूप अवस्था, एक बाबा और खाली। हाँ, निरंतर ये याद। नहीं, निरंतर याद, निरंतर इसको नहीं बोल सकते। हाँ, और ओम शांति दीदी। हम्म जो संबंध में, जो सर्व संबंध में देखने के लिए बाबा को हम बोलते हैं, जो बाबा मेरा संसार है, इसी जिसको भी नहीं, और कौन बताना दीदी चाहेगा? लवलीन अवस्था बन जाती है, इससे हम बाबा के साथ परम धाम में ठहर सकते हैं। ओम शांति दीदी। और एक ये फरिश्ता स्थिति और अव्यक्त स्थिति बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम वहाँ सब जगह से अपना ध्यान हटाते जाते हैं तो फरिश्ता स्थिति और हाँ हाँ, तो इसको कैसे बोलेंगे कि हम बाबा से जोड़ रहे हैं कोई संबंध, तो अर्थात यहाँ पर जो आत्माओं के साथ की संबंध की जो रस्सियां है ना, वो क्या हो जाती है, माना हल्की हो जाती है। हल्की इन द सेंस हिसाब किताब सेटलमेंट हो जाती है, और इसके कारण हमारा जो साकारी दुनिया से संबंध है, साकारी आत्माओं के साथ देह की दृष्टि, वृत्ति और वाणी होती है, वो सब कुछ हमें अपने क्योंकि बाबा के साथ संबंधों का रस लेना अर्थात अपने आकारी शरीर के द्वारा लेना, और आकारी शरीर में रहने का, आकारी शरीर को अनुभव करने का अभ्यास हमारा स्वतः ही इस प्रैक्टिस के साथ बनता जाता है। और
इस दुनिया की, पुरानी दुनिया की देह के संबंध, देह की स्मृति और जो भी वस्तुएं हैं, इसका अट्रैक्शन काफी काफी कम हो जाता है, क्योंकि इस स्टेज में हम बाबा से वो सारी प्राप्तियां कर रहे हैं जो हमें यहाँ की दुनिया में रहते हुए हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो अर्थात हमारे देह के भान की स्मृति यहाँ पर एकदम हल्की हो जाती है। साकारी देह के बदले हम आकारी शरीर के अभ्यासी बनते जाते हैं, और आकारी शरीर के अभ्यासी बनना अर्थात साक्षी दृष्टा बनते जाना। और जितना वैसे भी कह जितना सकते साक्षी दृष्टा बनते जाएंगे उतना फिर हम अपने निराकारी स्वरूप में बाबा के पास टिक जाएंगे, क्योंकि स्टेजेस है ना, साकारी में है, ज्ञान मिला हमको, लेकिन जो प्रैक्टिस करने के लिए इस देहबान को हल्का करना पड़े, पूरी तरह से मिटता नहीं है आकारी शरीर में, लेकिन हल्का होता है। फिर आकारी शरीर में रहते रहते जब हम खुद को विजुलाइज करते हैं, मैं आत्मा चमकता सितारा, तो फिर वो और ही कम हो जाता है। जैसे होता है ना, एक ब्लैक कलर है, उसमें हम डेली सफेद सफेद कलर डालते जा रहे, तो एक दिन आता है कि उसकी काली की जो है, काला कलर जो है वो एकदम ग्रे हो जाता है, फिर ग्रे से और व्हाइट की तरह टर्न हो जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो इन बाबा के साथ संबंध जोड़ते समय हो जाती है। तो ये एक युक्ति भी है अपने देहबान और देह की स्मृति और देह के संबंधों से छुट्टी लेने की, और सारी लौकिक बातों को अलौकिकता में परिवर्तन करने की। और ये हो रहा है, तो इसको आप जो भी संबंध जोड़ते हो उससे बाबा उसका रिटर्न आपको दे रहा है। अभी कर रहे हो ना, तो समझ लो कि वो आने वाले सभी जन्मों में आपको दोस्त अच्छे मिलेंगे, आपको माता पिता अच्छे मिलेंगे, आपको जीवन साथी अच्छे मिलेंगे, बच्चे अच्छे मिलेंगे। वो उसका मदार कहाँ पर है? सभी अभी के समय पर आप कितना आनंद ले रहे हो, राइट। तो ये एक लॉजिकल बात बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ने से होती है। अन्य आत्माओं से अलग बनने के लिए हमें कुछ है हम, लेकिन बनना पड़ेगा। इसीलिए बाबा ने आज जो पॉइंट दिया उसको हमने ज्यादा फोकस करके मनन करके इसके इम्पोर्टेंस को अभी हमने समझा, राइट। तो अभी हम साकार मुरली की ओर जाते हैं। बाबा चलाई स्वयं के दिव्य कर्तव्यों के बारे में बताया है, तो वो कौन से पूरी मुरली में देखना आप, बाबा ने स्वयं के ही दिव्य कर्तव्यों के बारे में बताया है। पहले तो बाबा बताता है कि निष्काम सेवादारी हो। निष्काम का अर्थ क्या है? कि फल नहीं वो भोगता है, अभोक्ता है ना, वो फल नहीं भोगता है, और बाकी सारे भोगते हैं। जो भी कर्म करते हैं उसका फल उनको मिलता है, राइट। फिर दूसरी बात बाबा ने बताया कि सद्गति कैसे कराते हैं। बाकी सारे लोग कोई भी सदगति नहीं कराता, जैसे आज भी जिक्र आया, जगत गुरु महात्माएं जो भी सदगुरु मानकर बैठे हैं दूसरों देहधारी आत्माओं को, तो वो नहीं करा सकते, क्योंकि वो स्वयं की नहीं करा सकते तो औरों की भी करा ही नहीं सकते, राइट। और तीसरी बात बाबा ने स्थापना के बारे में बताया। तो स्थापना के बाबा ने बोला, ये ओम शांति दीदी, बाबा ने बोला दीदी तीनों धर्म की स्थापना भी इसी समय होती है। तो ये भी और कोई नहीं कर सकता है, कोई दीदारी नहीं कर सकता है, ना कोई ना धर्म के संचालक स्थापना करने वाले कर सकते हैं, ये बाबा का ही। जी, ये बताते हुए फिर बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा भी वो कैसे कार्य ये कर रहे हैं स्थापना का, ये भी बताया। तीन पिता की बात बताते हुए यह भी बात बाबा ने बताई। और क्या बताया? आदमशुमारी के लिए भी बताया कि जो देवी देवता धर्म है तो वो सबसे पहले आया, तो सबसे ज्यादा उसी के होने चाहिए आदमशुमारी। लेकिन जो है सब धर्मों में कन्वर्टेड होते चले गए, तो 3 धर्म और भी हैं, तो उसमें भी कन्वर्जन हो गया, तो इस वजह से और फिर हम अपने आप को हिंदू नहीं कहला सके। और बाबा ने ये भी कहा कि जो परिवर्तन है या विनाश है तो वो भी ऐसे ही है जैसे एज सर्टेन एंड डेथ। एग्जैक्टली, है ना। तो और जंप लिया, है ना। तो ऐसे खुद के दिव्य कर्तव्य बाबा ने बहुत अच्छे से बताए। हाँ बोलिए सबिता बहन, बोलिए। दीदी दोनों मुरली की आज हेडलाइन मैच कर रही है।
जैसे साकार मूल्य में कि इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है, बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य ही मिल जाता है। यानी अभी जो हम जो कर्तव्य बाबा के साथ जो मिलकर कर रहे हैं, तो उसका रिटर्न फिर बाबा हमें डबल पूजा के अधिकारी के रूप में बाबा देते हैं। जैसे आज शालिग्राम के रूप में भी साकार मूल्य में भी आया है और अव्यक्त मूल्य में भी दोनों का जिक्र है शालिग्राम के जी रूप में। तो इसका जो जी फल बाबा देते हैं उसी के रूप में ही डबल पूजा के रूप में देते हैं। और जो करेक्ट। अद्वितीय राज्य के भी बारे में भी आया है, तो उसमें भी जैसे द्वापर के बाद जैसे 2 पुर हो जाता है, ये भी पॉइंट भी आज तो दोनों मूल्य में मैच कर रहा है। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कविता बहन आप बता रहे थे। जी मैं बोली, बाबा बोल रहे थे जो निष्काम सेवा में कि मैं बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ, मैं वानप्रस्थ अवस्था में निर्वाण धाम चला जाता हूँ। जी जी हाँ। और दीदी गीत मैच कर रहा ओम है बिल्कुल शांति दीदी। कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पाली। जहाँ करेक्ट। पाली। जी। ओम शांति दीदी। धा, धारणा में है ना, जैसे श्रीमत पर अपने तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धन की स्थापना करनी है। इसे अव्यक्त मुरली में है संपूर्ण प्राप्ति, अर्थात तन मन धन संबंध और प्रकृति के सर्व सुख में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जी है ना। तो इस तरह से बहुत मैच किया आज। पूरी दोनों मुरलियां एग्जैक्टली मैच करती है, क्योंकि बाबा के दिव्य कर्तव्यों पर ही दोनों मुरलियां चली है। राइट। तो बहुत खुशी होती है जब ऐसे बहुत ज्यादा पॉइंट दोनों के मैच होते हैं। तो ऐसे लगता है कि बाबा स्वयं जिस दिन साकार मुरली चला रहे, उसी दिन वैसी ही अव्यक्त मुरली की स्टडी हम सभी मिलकर कर रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत खुशी और मोटिव दीदी आप मुझे सभी। कुछ पूछना था। जी जो बाबा ने जो कहा ना, छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर पूजा करते हैं, तो शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी यह हाल करते हैं मतलब। हाँ, तो गुड़ियों का खेल ही करते हैं ना भक्ति मार्ग में, बनाते हैं और फिर मिटा भी देते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि शालिग्रामों की संख्या बहुत ज्यादा दिखाते हैं शिव बाबा के साथ, है ना। लेकिन शालिग्राम के रूप में पूजा होना और विधिवत देवी देवताओं के रूप में होना, इसमें अंतर है। वो डबल पूजा के अधिकारी जो बनते हैं वो तो बहुत सारे बच्चे हैं बाबा के, लेकिन जो विधिवत पूजा के हैं वो थोड़े हैं, है ना। और शालिग्राम उनसे ज्यादा है। तो विधिवत पूजा किनकी होती है, जो मुरलियों में कई बार टॉपिक आया है, जिन्होंने आज विधिवत के बाबा को। जी अव्यक्त मूल्य में भी आया है दीदी, हाँ जो मतलब दूसरा देवी देवता के रूप में और एक होती है शालिग्राम के रूप में। हाँ, तो इन्हीं दो को लेकर मैंने बताया, है ना। तो कौन सी संख्या ज्यादा होती है, शालिग्रामों की ज्यादा होती है तो बहुत सारे बनाते हैं फिर मिटा भी देते हैं। और यहाँ विधिवत पूजा होती है देवी देवताओं की, पूजन अलग है। और कोई जो है सिर्फ गायन योग्य होते हैं, कोई होते हैं दोनों ही बनते हैं, गायन योग्य भी बनते हैं, पूजन योग्य भी बनते हैं। तो आने वाली मुरलियों में इसकी क्लियरिटी हमें और मिलती जाएगी कि इसका आधार क्या क्या रहता है। ऑलरेडी 74 में ये मुरली चली है कि गायन और पूजन योग्य का आधार क्या क्या होता है। ठीक है। तो जी थैंक यू अभी दीदी। अभी हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी नए पार्टिसिपेंट्स है जिनको रेगुलर रात्रि क्लास करना है, तो वो जरूर जरूर रात्रि क्लास के अपडेट्स के लिए ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप का मैसेज कर सकते हैं। ओम शांति का मेरा नंबर चैट बॉक्स में सविता बहन ने लिखा हुआ है। तो आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। ऐसा ही एक्सपेक्टेड है, जो अभी तक नहीं कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अपना ही परिवार है और अपने ही दोस्त है सारे, कोई कम ज्यादा या फिर कोई मुझे इतना भी नहीं आता ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। सभी सीख रहे हैं और सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ते बढ़ाते हुए जी मेरा नंबर है 9930554814। तो फिर से एक बार मैं बताती हूँ। सविता बहन आप फिर से एक बार नीचे डाल दीजिए वो नंबर, शायद कोई लेट जुड़ा हो तो उनको विजिबल नहीं होता होगा।
तो 1 मिनट हम रुकेंगे, वो नंबर डाल दीजिए। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए आपका भी पुनः एक बार धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आगे की मुरली के साथ में, और कौन सी मुरली होगी वो जरूर जरूर सभी पढ़कर 1 या 2 बारी तो मिनिमम पढ़कर सभी उस मुरली का आनंद लेने के लिए क्लास से जुड़ेंगे। ओम शांति। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।